अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अगर जापानी हीटर हवा स्लो दे रहा है या उसकी गैस जो है उसमें मसला आ रहा है तो आप सर्विस किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सर्विस करने वाले हैं जापानी हीटर की। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी मिट्टी और कचरा भरा हुआ है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले हीटर को खोल लेना है, उसके जितने भी पार्ट होंगे उनको सबको अलग अलग कर लेना है ताकि हम सही से सफाई कर सकें। तो मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूं। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके। जी तो दोस्तों सामने वाला कवर खुल चुका है, इसके अंदर भी काफ़ी देख सकते हैं आप मिट्टी भरी हुई है। ये गल तो अबू करेंदा हुंदा यार। एक्चुअल हीटर के अंदर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ अंदर भी काफ़ी मिट्टी भरी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लोअर मोटर के ऊपर भी काफ़ी मिट्टी लगी हुई है, यहाँ नीचे भी काफ़ी मिट्टी है। तो अब हमने इसको सारे को खोल लेना है। खोलने के बाद हम इसको अच्छे से सफाई करेंगे और सफाई करके फिटिंग कर देंगे। तो मैं इसको सारे को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इसका हीटिंग चैम्बर जो है उसको निकाल लेना सिर्फ है, वाले तो अन्य ही होंगे क्योंकि सबसे पहले वही साफ होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको मेन पीसीबी पैनल जो है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो जगह जगह प्यादा ही चाल लो। तो मैं सबसे पहले इसका पीसीबी पैनल जो है इसको जड़ा सुता पे उठ पा तो भी बूट पा। यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे जैक लगे हुए होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ को आपने अपने टेस्टर की मदद से निकालना होता है। तो आपने बहुत ही ध्यान से निकालना है ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, और हमने इसको दोबारा से वापस लगाना भी होता है। तो आपने सब चीज़ों को ध्यान से खोल लेना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन खोल लिए हैं, कोई नहीं एक दो दूजिया तो सबक से निकाल लेता हूँ। नहीं थले टोर बना जी तो दोस्तों यहाँ पे हमारे तकरीबन सारे खुल चुके हैं। अब इग्निशन वाला रहता है तो इसका यहाँ पे ऊपर छोटा सा एक लॉक होता है, वो आपने ऊपर की तरफ उठाना है तो निकल जाएगा। तो मैं इसको भी जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इसको निकालने के आख्या बाद था होना भाई एक बारी नंदी जो जान छड़ दे जो है उसको भी खोलना है, लेकिन उससे पहले इसका पहले गैस का चैम्बर जो है, जो गैस के वाल्व होते हैं वो खोलेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी आपको सप्लाई नज़र आ रही होगी जो जैक हैं उनके नीचे, तो वो भी निकाल लेंगे। अभी मैं इसकी सामने वाली प्लेट खोल लेता हूँ। तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि यहीं पे हम सफाई कर लें और इसको दोबारा से बंद कर दें। जरूरी तो कोई नहीं पर आसान हल। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों इस सफाई की मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप दोस्तों को सारी वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ होगा, आप जैक लगाने की उतारने की सारी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो ये उन दोस्तों के लिए है जो कि वीडियो देखना चाहते हैं, उनको कोई थोड़ी सी चीज़ देखनी है, उन दोस्तों के लिए है ताकि उनका टाइम भी बच सके। तो मैंने यहाँ से हीटिंग चैम्बर भी निकाल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारी चीज़ें मैंने अलग-अलग कर दी हैं। अब दोस्तों ये बेस है, बेस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी बेस को साफ़ कर दिया है। अब ये इसका बैक का हिस्सा है जिसके साथ सारी फिटिंग होती है। तो अब दोस्तों हमारे सामने जो मेन काम है वो है, तो अब हम इसका चैम्बर जो है इसको
सारी चीज़ें निकाल के अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही असल में सफाई होनी होती है। बाकी चीज़ें ऐसे ही आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें भी एक छोटी चीज़ होती है जिसको आपने ज़्यादा साफ़ करना होता है, तो वो होता है इसका ब्लोर। यहाँ पे आपको गोल सा ब्लोर नज़र आ रहा होगा, ये दोस्तों मैंने निकाल लिया है। तो इसको निकालने का तरीका भी आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये कचरा है, जिसकी वजह से आपको हवा सही से मिल नहीं सकती और आप सोच रहे होते हैं कि हमारी गैस कम है, इस वजह से हमारा हीटर जो है वो हवा कम दे रहा है, या उसने ऑटोमेटिक गैस कम होने की वजह से हवा जो है उसको कम कर दिया है ताकि हीट जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसको झाड़ा है इससे मिट्टी निकल रही है। तो अब हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो सफाई करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक पेंट वाला ब्रश या दांत वाला ब्रश भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ पेंट वाला ब्रश है, तो मैं दांत वाला ब्रश और पेंट वाला ब्रश दोनों का इस्तेमाल करूँगा। तो पहले मैं इसका बाकी का चैम्बर साफ़ कर लेता हूँ, ताकि हमें बाद में जो है बड़ा काम निपटाने के बाद ये छोटे छोटे काम ना करने पड़ें। तो यहाँ पे मैंने इसकी मोटर उतार ली है। हम सारी चीज़ों को साफ़ करके साइड पे रखते जाएंगे और एक दफ़ा ही सारी चीज़ों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब हमने इसको साफ़ करना है, इसके ब्लोर को। तो आपने दोस्तों ध्यान से साफ़ करना है। यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा आपको फास्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी टाइम खाता है। तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे दाने से नज़र आए होंगे आपको नीचे। दोस्तों यही इसके अंदर बुर सी जमा हो जाती है, जो कि कपड़ों की भी हो सकती है या कमरे के अंदर जो धूल मिट्टी होती है वो यहाँ पे जमा हो जाती है। तो ये आपने अच्छे से सफाई करनी है, टाइम देना है इसको। तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं पूरा मुकम्मल साफ़ करने के लिए। तो आपने इसको अच्छे से खोल लेना है, साफ़ कर लेना है। तो आई होप आपको सही से समझ आ जाएगी, आप इसको खोल लेंगे। तो मैं इसको जल्दी से साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो गैस वाले वाल्व होते हैं उनको आपने जिस पोजीशन से निकालना है उसी पोजीशन पे लगाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनके जैक का सही से ध्यान रखेंगे। अगर फर्स्ट वाला जैक आप सेकंड वाले पे लगा देते हैं तो भी आपका जो हीटर है वो गैस नहीं लेगा, और अगर आप उनमें से एक जैक नहीं लगाते तब भी आपका हीटर गैस नहीं लेगा। तो आपको दोनों लगाने हैं और सीधे लगाने हैं। तो ये चीज़ दोस्तों मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो यहाँ पे इसकी सारी, तो दोस्तों ये इसका आग वाला चैम्बर होता है, यहाँ पे इसकी आग जलती है। तो ये इसका पैनल होता है जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका मेन कंट्रोलर बोर्ड होता है और ये इसकी सप्लाई होती है जो कि कन्वर्ट करती है 110 से 12 वोल्ट। तो सारी चीज़ों को हमने सही से साफ़ कर लेना है और सफाई के बाद हम इसको फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें साथ में बताता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या है और कहाँ पे इस्तेमाल होती है और उसका क्या मकसद होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये इसका दोस्तों इग्निशन वाला सिस्टम होता है, जिसके ज़रिए अंदर आग लगती है, इसके अंदर करंट चलता है और चिंगारी निकलती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं भूल गया था मेन तार लगानी, जो कि आप दोस्तों ने ध्यान रखना है, मुझे बाद में खोलना पड़ा था। तो आपने पहले लगा लेनी है। और अब हम इसके हीटिंग चैम्बर जो है उसकी सारे पेच लगा के अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों इसमें मोटर के अंदर कोई कट नहीं बना हुआ था, लिहाजा हम इसको तेल वगैरह लगा के तो ऐसे फिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने तेल ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद खुलते हैं और इस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं देता। तो अगर आप तेल लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से चलेगा, और आपने मोबाइल ऑयल या गंदा सा कोई तेल नहीं लगा देना। आप स्पेशली मशीन वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंप्रेसर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे मुझे बाद में जब पता चला था तो मैंने तार लगा ली थी, वो भी आपको बाद में यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो आपने मेन तार का ख़ास ख्याल रखना है। और यहाँ पे मैं अभी इसकी तार लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसके 3 ही पेज थे, लिहाजा मैंने 3 ही लगा दिए थे। अब दोस्तों पीछे पेच लगा लेने हैं, और अगर नहीं लगाना चाहते तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों लगभग हमारा हीटर कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमने इसकी जो है फिटिंग करनी है, और फिटिंग हमारी हो रही है। तो फिटिंग भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाले जो वाल हैं इनकी मैंने आपको बताए हैं कि जैक जहाँ से आपने उतारे हैं वहीं पे लगाने हैं। अगर आप उल्टे लगा देते हैं तो आपका काम नहीं हो सकता, आप हीटर को फिर ऑन नहीं कर सकते। तो आप अगर उल्टे लगा देते हैं और गैस नहीं चल रही तो आपको इनको उतार के साइड बदलनी होगी। आपको एक वाला दूसरे पे लगाना होगा और दूसरे वाला पहले पे लगाना होगा। तो इस तरह आपका हीटर फिर गैस लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सप्लाई भी भूल दी थी, अब हम इसकी सप्लाई भी फिट कर चुके हैं। तो मैं इसके पीछे वाले पेज बाद में लगा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम भूल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे याद थे कि मैंने कहाँ से कौन सा जैक उतारा था, और वैसे भी इनके जो जैक की पैमाइश थी उस हिसाब से भी अगर लगाएं तो भी हो सकता है काम। अब हम इसका पीसीबी पैनल लगा लेते हैं। तो आप इसको कंट्रोलर बोर्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका पीछे पेज भी लगा लेते हैं, और उसके बाद इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसके सारे जैक लगा देते हैं। तो मैं एक एक करके लगाता हूँ। तो यहाँ पे आपने जैक गलत नहीं लगाना, जहाँ पे इजीली लग सकता है आपने वहीं पे जैक लगाना है। तो अगर आप भूल भी गए हैं तो जैक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सारे जैक जो हैं वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, जिस पोर्ट के अंदर कोई भी जैक लग रहा है आपने बस उसी के अंदर लगाना है। तो हम यहाँ पे इसकी अर्थिंग वायर भी लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों अर्थिंग वायर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आपका इग्निशन ऑन होता है तो बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज वो फ़्लो करता है, जो कि इस अर्थ वायर के ज़रिए आपकी मेन पीसीबी पैनल में जाके कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर आपको आप ऑन करते हैं और इग्निशन के दौरान हल्का सा झटका लगता है तो आपकी ये तार या तो उतरी हुई है या फिर ख़राब हो गई है। तो आपको ये तार जो है वो ज़रूरी चेक करनी पड़ेगी। तो ये ग्रीन कलर की ही होती है हर एक हीटर के अंदर। अब दोस्तों हमने इसका हीट सेंसर जो है वो फिट कर लेना है। तो दोस्तों इसको लगाने से पहले एक दफ़ा सफाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर धूल सी जमी हुई होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर सेंस नहीं कर पा रहा होता कि आग लग गई है या नहीं।
तो ये थोड़ी सी देर के बाद फिर बताता है। तो यहाँ पे हमारा इग्निशन उल्टा लग गया था, तो सेंसर को हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों सीधा हो चुका है। अभी हम इसको पेच लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंसर फिट हो चुका है। अब हम पीछे के पेच भी लगा लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट फिट हो चुकी हैं। और अब हमारा जो कंट्रोल पैनल है बटन वाला, उसको हमने फिट करना है और चेक करना है कि क्या हमारा हीटर चालू हो चुका है। तो ये हमारा पैनल है। तो मैं इसको सारे को बंद करके फिर एक दफ़ा चेक करूँगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस हालत में आप अपने हीटर को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा हीटर जो है वो काम कर रहा है या उसमें कोई जैक वगैरह रह गया है। तो यहाँ पे मैं इसके बाकी के जैक भी लगा देता हूँ और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा जैक किस जगह पे लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं ज़रा थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसके सारे जैक लग चुके हैं। और अब हमने ऊपर वाला जो कंट्रोलर पैनल होता है उसका भी जैक लगा दिया है। तो अब हम इस हालत में चेक तो कर सकते हैं, लेकिन अब हम चेक नहीं करेंगे। हम पहले इसको पूरा प्रॉपर फिट कर लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें कोई मसला है या ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो ज़्यादातर दोस्तों को यही मसला आता है कि वो रिपेयरिंग के दौरान इसके जो वाल होते हैं गैस के, उनका जो जैक होता है उसको स्विच कर देते हैं। एक का दूसरे पे लगाने से भी काम नहीं होगा। तो वो आपको या तो याद रखने पड़ेंगे या फिर फ़ोटो बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो अगर आप वो याद रखते हैं तो उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो कि आपसे गलती हो सकती है। तो हम इसको अब पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं। तो इसका फ़िल्टर भी लग गया है। अब हम इसका पेच लगा लेते हैं। जी तो दोस्तों इसका सारे तरीके से फिटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हमने इसको चेक करना है चला के। तो चलिए दोस्तों इसको चला के चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको चलाना है और हमारे पास ये है एक सप्लाई जो कि 220 से 110 कन्वर्ट करती है। क्योंकि इसके जो है वो कन्वर्टर नहीं लगा हुआ तो हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। तो अगर आप दोस्तों इंटरनल कन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं घर से हमें दोबारा से सप्लाई ना लगानी पड़े बार बार, तो उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। आपको उससे बेहतरीन रहनुमाई मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इसको पावर दे के ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं लाइट चल रही है। तो ये हमारा हीटर भी ऑन हो चुका है। जब भी आप इसको ऑन करेंगे एरर कोड 0 आएगा, क्योंकि ये एरर कोड होता है बिजली जा के दोबारा से आने का। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमारा हीटर जो है वो फुली वर्किंग में है। तो हमने गैस के जो वाल हैं वो सही से लगाए हैं, इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको याद नहीं है या आप करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिए, इससे आपका जो हीटर है वो फुल तसल्ली हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जम्बर थिंक्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।